मैडम, अगर देखा जाए जितनी भी पार्षद है 53 वार्ड में, जितनी भी पार्षद है सब महिलाएं हैं। अगर महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वह असुरक्षित हैं और सरकार लगातार महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करते रहती है कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। आज जस्ट उस धरातल पे उतरा हुआ हम पार्षदों पर परसेंटेज महिलाएं पार्षद हैं जो हमारे बोर्ड के हैं। जैसे 33% हमारा आरक्षण है तो हमारे 33% हमारे महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर सबसे पहले हमला बोला जाता है। और जो हमारे साथ, चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे हमारे पापा हों, चाहे हमारे हस्बैंड हो, जो साथ में चलते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। पता नहीं सरकार इस तरफ कब गंभीर होगी और कब गंभीर होकर के हम लोगों के बारे में सोचेगी और सोचने के बाद कुछ कार्रवाई करेगी। मैं अपने सरकार हेमंत जी से भी एक आग्रह करना चाहती हूँ कि वो हम लोगों के बारे में सोचें कि आखिर कैसे हमारा सुरक्षा होगा। मैडम, जैसे आप इंडिया की राजधानी दिल्ली के अंदर देख लीजिए कि काउंसलर पद का जब चुनाव लड़ता है एक आम साधारण आदमी, और जब वो जीत जाता है शपथ लेने के उसके दूसरे दिन बाद में उसको AK-47 के साथ में उसको गार्ड मुहैया करा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी यही होता आ रहा है, उत्तराखंड में भी सब जगह होता हुआ आ रहा है, फिर झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बेशक सही सवाल आपने हम मुझसे किया है और ये बहुत ही गंभीर बात है कि जब कल दिल्ली जो है वो एक मेट्रो सिटी कहलाता, मुंबई मेट्रो सिटी कहलाता, मेरे ख्याल से रांची भी एक झारखंड जो हमारा है वो राजधानी है। राजधानी मीन्स कि वो मेट्रो बन गया। और मेट्रो सिटी में भी जैसे अदर पार्षदों के साथ उनको मुहैया कराया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसी तरीके से हमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नहीं, अगर मान लीजिए कि 2 नहीं दे पाते हैं तो 1 ही दीजिए, पर हम लोगों को भी आर्म्स के साथ और वो गार्ड देना चाहिए ताकि वो हमारे सुरक्षा को हमें सुरक्षित रखें। मैडम, जैसा कि आप वार्ड नंबर 16 की पार्षद हैं और अभी हाल में ही एक मुद्दा फिर से देखने को मिला कि पार्षदों पे जो लगातार हमले का जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे ये रुकेगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये आज की बात नहीं है कि पूनम देवी के साथ हुआ है। ये हमला लगातार 2008 से जब से चुनाव हुई है तब से किसी न किसी पार्षदों पर हमला होता आया है। और हम हमलावर के लिए जब भी स्टेप लेते हैं और अपने नज़दीकी थाना पे जाते हैं तो थाना वाला कहीं ना कहीं लिपापोती करना चाहता है, जिसके वजह से हम लोग फिर डिमोलाइज होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन अब सर से पानी बहुत ऊपर हो चुका है और इसको कभी भी किसी तरह से हम लोग माफ़ करने नहीं जा रहे हैं और उस पर एक कड़ी कदम उठाने जा रहे हैं। कल हम लोगों की एक बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद हम लोग SSP से डायरेक्ट मिलेंगे और कहेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए आप क्या कहते हैं। जब मैं जनता के लिए एक पैर पे आधी रात को खड़ी होती हूँ तो हमारी सुरक्षा के लिए सरकार और SSP, हमारे जितने भी पुलिस विभाग हैं, सबको चाहिए कि हम लोगों की तरफ ध्यान आकर्षण करें। ध्यान आकर्षण करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर जब भी कोई ऐसी बात हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे आर्म्स दे दीजिए। आप मुझे एक तो गार्ड, आपको सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को देना बनता है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी सोचनी चाहिए। सेकेंडली, जैसे कि हमारे विधायक महोदय हैं और हमारे सांसद महोदय हैं और जितने भी मंत्री हैं, सबको जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गार्ड मिल सकता है, सुरक्षा गार्ड मिल सकता है, तो पार्षदों को क्यों नहीं? आज अगर मंत्री, आज हमारे जितने भी विधायक, जितने भी सांसद हैं, हम लोगों की मेहनत की वजह से वो अपने चुनाव को जीत पाते हैं। अदरवाइज उनका कोई दर्शन नहीं होता है वार्ड में